नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और मैं आप सभी दोस्तों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वह है NCPCR, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो दोस्तों हमेशा की तरह हमें यह जानकारी रखना है कि NCPCR का जो निर्माण हो रहा है वह कैसे हुआ है ना। NCPCR का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो NCPCR का जो निर्माण हुआ है वह आपका चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन एक्ट 2005 के तहत हुआ है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे एक सवाल उठता है कि ये जो आपका जो अधिनियम, जो ये जो अधिनियम है दोस्तों, यहाँ पे जो दोस्तों आपका जो ये अधिनियम है दोस्तों, है ना, तो ये अधिनियम का क्या मतलब है, एक्ट का क्या मतलब है। तो एक्ट कहने का यहाँ पे जो नियम है कहा जा रहा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे ना संविधान के द्वारा बना है। तो संविधान के द्वारा जब भी बनेगा दोस्तों तो यह जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये सांविधिक निकाय हो जाएगा, स्टैट्यू बॉडी हो जाएगा। ओके दोस्तों, और इसी में हम लोगों को स्टडी करना है। आपका सबसे पहला जो है आपका पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर दूसरे सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा है हम लोग का दोस्तों आयोग की संरचना, आयोग का मतलब फंक्शन, आयोग की का स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा है दोस्तों हमारा पदावधि व सेवा, है ना, टर्म ऑफ सर्विस के बारे में जानेंगे चौथे पॉइंट में। और हम लोग पांचवें पॉइंट में जानेंगे आयोग का कार्य। और छठे पॉइंट में हम लोग जानेंगे अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स। ओके, और सातवें फैक्ट को हम लोग जानेंगे बच्चों के संवैधानिक अधिकार के बारे में, यानी संविधान ने बच्चों को क्या राइट्स दिया है। और जो आठवां हम लोग का जो पॉइंट है दोस्तों, बच्चों से जुड़े कानून। बच्चों से जुड़े कानून का मतलब है दोस्तों कि जैसे बच्चों से जुड़े आपका पोक्सो एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस हो गया, RTE एक्ट हो गया, इस तरह से बहुत सारे बच्चों को अधिकार दिए गए हैं। ओके, तो हम लोग आगे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेम वहीं पे यही उसी बिंदु को फिर यहाँ पे भी आपको दर्शा करके बताया गया है दोस्तों कि ये जो अधिनियम आपका है, ये जो या आपका जो ये अधिनियम है दोस्तों, है ना, तो NCPCR के द्वारा तो बना ही है। आपका ये है जो स्टैट्यू बॉडी है ना, फिर से मैं बता देता हूँ, ये सांविधिक निकाय है आपका। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, समान परिचय, आयोग की संरचना, पदावधि व सेवा, आयोग का कार्य, अन्य अदर फैक्ट्स, बच्चों के संवैधानिक अधिकार और बच्चों से जुड़े लॉ के बारे में, जानकारी के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह आपका स्थापना इसका हुआ था दोस्तों पहला 20 नवंबर 1989, यानी 20 नवंबर 1989 को यह इसकी स्थापना रखी गई थी। और इसकी जो स्थापना रखी गई थी UNCRC में रखा गया था, यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ओके, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय हस्ताक्षर, यानी संयुक्त राष्ट्र के जो भी कमिटी में आते हैं उसके जो मेंबर्स हैं दोस्तों, तो ये प्रस्ताव है, यहाँ वहाँ का नियम है दोस्तों कि जो भी उसके मेंबर हैं और यदि उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो उन सभी देशों को अपने देश में NCPCR यानी चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन जो है ये आपको लागू करना ही करना होगा। और दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों 2 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभी समय लागू किया गया था, यानी इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों 11 दिसंबर 1992 को, है ना, 11 दिसंबर 1992 को भारत ने CRC यानी चाइल्ड राइट कमीशन पर हस्ताक्षर किया था,
है ना। तो ये जो हमारा जो यहाँ पे जो मैं पॉइंटेड के द्वारा जो आपको दर्शा रहा हूं दोस्तों, ये डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो सीआरसी में भारत ने हस्ताक्षर कब किया, तो 11 दिसंबर 1992 को। और चौथा पॉइंट है 20 जनवरी 2006 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, है ना, जो हमारा जो स्टैट्यू बॉडी है, जो सांविधिक निकाय है, ये इसी के द्वारा बना है दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पे कह दूं दोस्तों कि सांविधिक और संसदीय में क्या है ना, तो जो संसद के द्वारा बैठकर जो बिल पास किया जाता है, जो कानून लाया जाता है, उसको सांविधिक कहते हैं। और जो संसद में जो पहले से एंट्री किया हुआ है उसको संसदीय कहते हैं, ओके, संवैधानिक कहते हैं। तो इसके जो हैं 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है दोस्तों आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग 5 मार्च 2007 को किया गया है ना। ये राष्ट्र स्तर पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। और दूसरा है राज्य बाल अधिकार, यानी केंद्र जो है स्टेट को देगा, और जो स्टेट है वह जिला के द्वारा, यानी हर एक जिला में जिला बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगी दोस्तों। अब हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सामान्य परिचय, है ना, इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 5 मार्च 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। और दूसरा जो है दोस्तों आधार, यानी इसकी जो बेस क्या था, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो नेचर मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि यह जो क्या है एक सांविधिक निकाय है ना, स्टैट्यू बॉडी है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह आपका है, वह मुख्यालय जो है दोस्तों वह आपका दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह दिल्ली में है। और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री यानी नोडल मंत्रालय जो है वह है आपका है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उद्देश्य इसका क्या था दोस्तों कि 0 से, है ना, उद्देश्य जो इसका है दोस्तों वह आपका 0 से 18 वर्ष के बच्चों का संरक्षण व विकास, है ना, यानी बच्चों को एक जगह पे सही तरह का कानून बनाया गया था और वह 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों को संरक्षण करता है, सुरक्षा प्रदान करती है दोस्तों। इसका जो प्रथम आयोग जो बनी थी वह शांता सिन्हा बनी थी। इसकी जो प्रथम आयोग बनी थी वह शांता सिन्हा थी। और वर्तमान आयोग जो है अभी आपका ये त्रिपाठी प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं। तो अब हम लोग आयोग की संरचना के बारे में जानकारी ले लेते हैं। धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ओके। आयोग का गठन, संरचना और मुख्यालय, हेडक्वार्टर। तो पहला जो है दोस्तों आपका देख रहे होंगे यहाँ पे कि आपका धारा 3 केंद्र सरकार के द्वारा आयोग का गठन किया गया, धारा 2 के द्वारा संरचना बनाया गया, है ना। संरचना में क्या है दोस्तों कि एक अध्यक्ष यानी 1 चेयरमैन और 6 मेंबर रहेंगे और कम से कम 2 महिला। ये भी क्वेश्चन यहां से क्रिएट होता है दोस्तों कि आप कम से कम कितने महिलाओं को उस कमेटी में, जो आपका आयोग का जो समिति बनेगा उसमें कितनी महिलाओं की जगह है, तो आपको कहा जाएगा वहां पे 2 महिला रहेंगी। योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, अध्यक्ष जो होंगे वह बाल विकास हेतु उत्कृष्ट काम, यानी अध्यक्ष उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा जो बच्चों के हित के लिए कार्य करते हों, अपना पूरा समय उस बच्चों के लिए समर्पित कर दिए हैं। सदस्य का क्या है दोस्तों कि निम्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने का मतलब है दोस्तों कि वह बच्चों के लिए जैसे हमेशा अपने स्टेट लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया है बच्चों से संबंधित, उन्हीं लोगों को यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। फिर यहाँ पे है दोस्तों आपका नोट में करके कि जिला बाल कल्याण, बाल कष्ट का निवारण, बाल समाज शास्त्र, मनोशास्त्र आदि, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी यहाँ पे कमेटी के जो मेंबर होंगे ना, वो इनको इस तरह के चीजों से गुजरना होगा। यानी वो रहेंगे क्या, बाल कल्याण में रहेंगे, बाल का कष्ट निवारण करेंगे, बाल समाज और मनोवैज्ञानिक रहेंगे, ओके दोस्तों। और हम लोग इसके धारा 4 में ना अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स के बारे में। अध्यक्ष के बारे में जानते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे,
अध्यक्ष केंद्र सरकार के द्वारा 3 सदस्य समिति के आधार पर यानी बेस ऑन ए 3 मेंबर सिलेक्शन कमिटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ये जो आपका 3 स्तरीय कमेटी होगी दोस्तों, एक होगा आपका सेक्रेटरी लेवल का, फिर एक होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का, और एक होगा आपका मेंबर्स के द्वारा। फिर आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि चयन समिति के अध्यक्ष, है ना, चयन समिति के अध्यक्ष केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय करेगी। ओके, और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि 2 सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वह केंद्र सरकार के द्वारा होगी। अब इसमें 6 जो सदस्य हैं दोस्तों, वो ये जो आपने अभी जो मैं आपको बताया दोस्तों, यह सेंट्रल सरकार के द्वारा इतने सारे मेंबर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे अध्यक्ष के लिए और मेंबर के लिए, प्रेसिडेंट और मेंबर के लिए। अब हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे दोस्तों, सदस्य के बारे में जानकारी लेंगे, है ना। तो सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा जो बच्चों से संबंधित नॉलेज रखते हैं उनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके पदावधि व सेवा शर्तों के बारे में, टर्म ऑफ सर्विस। ओके, तो धारा 4 में पदावधि, है ना, तो धारा 5 का 1 हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अध्यक्ष जो है दोस्तों, वह आपका अध्यक्ष का जो उम्र रहेगा दोस्तों 3 वर्ष इनकी कार्यकाल रहेगी और उम्र इनका 65 साल होगा। क्लियर, यानी 65 साल से ज्यादा के जो पर्सन रहेंगे उनको इलिजिबल नहीं माना जाएगा। और इनके जो सदस्य रहेंगे दोस्तों, वह उनका सदस्य रह जाएगा आपका 3 वर्ष रहेगा इनका कार्यकाल रहेगा और वो 60 साल उनका एज रहेगा। अधिकतम इसमें आपका एक चीज को मेंशन किया गया है दोस्तों कि अधिकतम 2 बार पद पर धारण कर सकती हैं, यानी कि 2 बार से ज्यादा वह नहीं रह सकते हैं। जैसे जो आपके शांता सिन्हा हुए, ये 2 बार रह चुके हैं ऑलरेडी। इसकी धारा 5(2) में त्याग पत्र के बारे में दिया गया है ना। तो त्याग पत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि जो इनके सदस्य होंगे, जो इनके अध्यक्ष होंगे, वह केंद्र सरकार के द्वारा ही आपको डिप्यूट भी किए जाएंगे और आपके त्याग पत्र भी लिए जाएंगे, है ना। अब धारा 6 में है दोस्तों वेतन व भत्ते के बारे में, यानी जो वहां पे नॉर्म्स है आपका चेयरमैन का और जो मेंबर्स का, जो भी आपका पे सैलरी और स्लिप जो बनेगा वह पहले के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसा नहीं कि आप बन गए हैं तो आपको कुछ और मिलेगा और पहले कुछ और का जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपको डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। ओके, सैलरी के बारे में फिर कहा गया दोस्तों नियुक्ति के बाद अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा, यानी नो इश्यूज, नो इसके बारे में कोई अपॉइंटमेंट के बारे में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, यानी जो फैसिलिटीज आपको दिए जाते हैं वो दिए जाएंगे। अब धारा 7 के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। धारा 7 के बारे में पढ़ते हैं पद से हटाया जाना, यानी सेक्शन 5 टू रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि पोस्ट से हटाने के लिए। तो अध्यक्ष क्या करेगी दोस्तों, सरकार के आदेश के द्वारा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। ओके, और दूसरा है दोस्तों बेसिस, यानी साबित, यानी हटाया कैसे जाएगा, तो कदाचार साबित किया जाएगा, है ना। असमर्थता, यानी कहने का मतलब है कि जो भी वहां पे मीटिंग वगैरह जो अनाउंस किए जाते हैं और जो आपको साल में दोस्तों आपको 2 मीटिंग लेना ही लेना है, तो यदि वो 2 से 3 4 मीटिंग में यदि आप नहीं सम्मिलित होते हैं तो आपको असमर्थ माना जाएगा और आप पद विमुक्त हो सकते हैं, आपको सेंट्रल सरकार के द्वारा किया जा सकता है। फिर है दोस्तों अध्यक्ष व अन्य सदस्य मेंबर्स, है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार आधार क्या है कि कौन कौन से बेसिस पे आपको हटाया जाएगा। तो पहला है आपका दोस्तों कि साबित कदाचार, शारीरिक असमर्थता, है ना, दिवालिया, है ना, पदावधि के दौरान अन्यंत्र नियोजन पर, यानी लगातार 3 बैठकों में यदि आप अनुपस्थित रहते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अयोग्य माना जाएगा। अब हम लोग धारा 8 में इसके बारे में दिया गया है दोस्तों कि यह जो पद खाली होंगे तो यह कितने दिन में भरा जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया दोस्तों कि यह जो पोस्ट है आपका, है ना,
30 दिन के भीतर पद को भरा जाएगा। आयोग की कार्य यानी फंक्शन क्या है, तो धारा 13 में इसका जिक्र किया गया है। धारा 13 में जिक्र किया गया है दोस्तों कि बाल अधिकारी के प्रभावी कार्यान्वय के उपाय के सिफारिश करना, यानी बच्चों से संबंधित जो कार्य होते हैं उसके बारे में सिफारिश करना, यानी कि लॉ में लाना, है ना। बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों के रिलेटेड ही आपको अनुसंधान करते रहना, उन सब चीज़ों को सर्च करना है कि बच्चे हमारे कैसे बेल रह सकें, है ना। और कहा गया तीसरा पॉइंट में दोस्तों, बाल अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाना, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों के बारे में अवेयरनेस को लोगों के बीच में बढ़ाना है। फिर कहा गया है किशोर संरक्षण गृह व बच्चों के लिए बनाए गए संस्थानों का निरीक्षण करना और सुझाव देना, यानी जितने भी हमारे जो एनजीओ वगैरह जो चलते हैं दोस्तों, है ना, तो उनको क्या है ना कि ये जो हमारा जो एनसीपीसीआर है, जो उसके जो मेंबर्स हैं वह टाइम टू टाइम जाकर के चीजों को निरीक्षण करते रहेंगे। फिर आपका पांचवा है दोस्तों, बच्चों को आतंकवाद या सांप्रदायिक हिंसा, वैश्विक वैश्यावृत्त, घरेलू हिंसा आदि से बचाने हेतु कदम उठाना। आप लोग देखते होंगे बच्चों दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चों को क्या है ना कि वैश्यावृत्ति के लिए लेकर के चलाया जाता है और उसको क्या है सांप्रदायिक हिंसा के लिए भड़काया जाता है, तो आतंकवादियों के लिए आतंकवादी भी यूज कर लेते हैं बच्चों को। तो इन सभी चीजों से सुरक्षा देने के उद्देश्य से यह इसके कार्य हैं दोस्तों। फिर जो आपका छठा है दोस्तों, बच्चों से जुड़े कार्यक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों को समीक्षा करना व लागू करना। यहाँ पे दोस्तों जो मौजूदा नीति है ना, जो पहले से नीति है उसके बारे में, और समीक्षा करना यानी चीजों को अपने स्तर से समझना और सही तरीके से लागू करना। और यहाँ पे कहा गया 7वें पॉइंट में दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अधिकारों के समानता के साथ साथ मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल श्रम पर रोक से संबंधित चीजों को निगरानी करना है। आप लोग जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि आरटीई एक्ट 2009 और बाल श्रम अधिनियम है ना 1956 जो है आपका दोस्तों, उसके बारे में तो बच्चों को क्या है ना कि काम से दूर रखना है और उसको मुफ्त में एजुकेशन देना है। अब यहाँ पे है अन्य तथ्य, अदर फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। आयोग का प्रतिवेदन धारा 16 के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार सांसद के समक्ष पार्लियामेंट, है ना। फिर दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कि संबंधित राज्य सरकार यानी संविधि राज्य विधानमंडल स्टेट लॉजिक, यानी कि जो इसमें अन्य तथ्य कहने का तात्पर्य यहाँ पे दोस्तों कि जो इस राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कुछ पावर दिए हैं। तो क्या है, आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति है। शक्ति प्रदान कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो इसके जो अध्यक्ष होंगे वह उसको सिविल न्यायालय यानी कि कोर्ट का है, यानी किसी भी स्टेट के डीएम को यदि वह ऑर्डर कर दें कि आपको अभी के अभी आना है तो उनको आना ही आना होगा दोस्तों। तो ये आयोग की शक्ति है। और ये काफ़ी आप लोग सुने भी होंगे कि कहीं भी आयोग यदि चले जाते हैं तो वहाँ पे डीएम और एसपी क्या होते हैं कि एकदम बिल्कुल माओ बिल्ली की तरह एकदम वहाँ पे एकदम यस यस सर करते हैं। तो ये आयोग की शक्ति है दोस्तों। जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी आईएएस और आईपीएस को क्या है कि वहाँ पे जी हुजूरी करनी होती है। तो यहाँ पे भी वही आयोग को शक्ति मिली है दोस्तों। आयोग का जो सचिव सरकार के संयुक्त व अतिरिक्त स्थिर का व्यक्ति होगा, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आयोग का जो सचिव होगा, आयोग का जो सचिव होगा वो दोस्तों वह संयुक्त है, यानी अतिरिक्त सचिव स्तर का ही व्यक्ति होगा। फिर है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान, यानी यह जो कार्यक्रम जो लागू किए जाते हैं दोस्तों यह केंद्र सरकार का है। अब बच्चों के संवैधानिक अधिकार के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, है ना। और ये जो किया गया है दोस्तों ये 86 अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन 2009 के तहत किया गया है। तो यहां से आपके ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों सारा का सारा, तो यहां से आपके सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है दोस्तों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम पर प्रतिबंध, यानी कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से यदि कम के बच्चे हैं अनुच्छेद 24 के तहत तो आप उसको काम पे नहीं रख सकते हैं। फिर आपका है दोस्तों अनुच्छेद 39 का के, यानी राज्य सरकार को विकास सुनिश्चित करने के लिए, यानी बच्चों से संबंधित विकास, मानी बच्चों से संबंधित विकास जैसे मान लिया कि एजुकेशन हो गया, आपको चाइल्ड लेबर आपको नहीं करवाना है, इन सब चीजों के बारे में। और बच्चों के यदि मान लिया किसी प्रकार का कोई आपके डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी घटनाएं घटती है तो आपको तुरंत संज्ञान में उसको लेना है। अनुच्छेद 45 यानी राज्य सरकार दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं अनुच्छेद 45 के तहत दोस्तों, है ना, अनुच्छेद 45 यानी राज्य सरकार 0 से 6 वर्ष के बच्चों का विकास सुनिश्चित करेगी। यह सांविधिक निकाय में दिया गया है ना, यह स्वतंत्रता का भी है एक तरह से अधिकार आपका। फिर अनुच्छेद 51 में माता पिता 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षित करें, यानी अनुच्छेद 51 में यह अधिकार दिया गया है बच्चों को, और माता पिता को आदेश दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन देना ही देना है। अब हम लोग यहां पे पढ़ लेते हैं बच्चों से जुड़े कानून के बारे में। यह जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा दोस्तों बच्चों से जुड़े कानून के बारे में, तो लॉ रिलेटेड टू चिल्ड्रेन। ओके, पहला है दोस्तों बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। फिर आपका दूसरा है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। पहले तो मैं इसका बताता चल जाता हूं कि बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1956 यानी 1986, तो इसमें क्या है दोस्तों कि बच्चों से रिलेटेड आप किसी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं करा सकते हैं। ओके, लेकिन इसमें दोस्तों क्या है कि आप बच्चों से यदि आप काम करवा रहे हैं, जैसे माता पिता यदि घर में कुछ काम करवा रहे हैं, तो वो क्या है ना कि आपको शाम 4 बजे से पहले ही आपको बच्चों से यदि कोई भी छोटा मोटा काम कराते हैं, आपके घर में यदि मान लिया बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस है, तो मान लिया कि कोई दुकान चलाते हैं, तो आप शाम 4 से 5-6 बजे तक आप बच्चों से काम करवा सकते हैं और उसके बाद नहीं करवा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो आपको क्या है कि आपको संज्ञान में ले लिया जाएगा दोस्तों। फिर दूसरा इसी से रिलेटेड है दोस्तों कि मनोरंजन, यानी टेलीविजन पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को रोल दिया जाता है, तो उन सब कामों के लिए सरकार ने बहुत प्रेरित किया है कि बच्चे उससे वेल स्किल्ड होते हैं। और दूसरा है दोस्तों बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो कम उम्र में अपने माता पिता अपने बच्चों को जो शादी करा देते थे, तो उसको रोकना है दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो हमारे कम उम्र के शादीशुदा हो जाते हैं, उससे क्या होते हैं कि हमारे बच्चे को सही ढंग से वो वेल डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसके वजह से मृत्यु दर जो है दोस्तों और जो अनहेल्दी का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने कहा कि आपको 18 से 21 वर्ष के बीच में ही लड़के की शादी 21 वर्ष के साथ और लड़की की शादी 18 साल के बाद। फिर बाल संरक्षण आयोग 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये मैं यहां पे डिस्कस नहीं कर पाया दोस्तों, क्योंकि अभी जो हम लोग बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अभी मैं स्टडी कर ही रहा हूं दोस्तों, है ना। और ये जो आपका है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, और यदि विकलांग बच्चे हैं तो उनको 6 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क देना होगा एजुकेशन। किशोर न्यायालय यानी बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस कहते हैं, है ना। और छठा है दोस्तों लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसको हम लोग कहते हैं पोक्सो एक्ट, और इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। पोक्सो एक्ट 2012, 19 में इसका संशोधन हुआ है दोस्तों, इसका 19 में संशोधन हुआ है दोस्तों। पोर्नोग्राफी उद्देश्य से बच्चों का उपयोग करने पर 20 साल की सजा, यानी कहने का दोस्तों यहाँ पे कि यदि आप बच्चों से किसी प्रकार का कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं तो आपको इसमें कम से कम
ये पोर्नोग्राफी से संबंधित है तो आपको 20 साल की सजा होगी। और हम लोग इसके बाद क्वेश्चन पे चले आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना कब की गई, जो हाल ही में चर्चा हो रहा है। तो बताएंगे दोस्तों, इसका जो एस्टैब्लिश हुआ है, अभी हम लोग रिवीजन भी एक तरह से कर लेंगे, उससे क्या होगा कि आपने क्या पढ़ा है और यहाँ पे क्या आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका 5 मार्च 2007 को NCPCR की स्थापना हुई है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है दोस्तों वह हमारा कब मनाया जाता है, 20 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों। और है दोस्तों यहाँ पे तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बचपन बचाओ NGO के संस्थापक कौन है। तो बचपन बचाओ NGO के संस्थापक जो है दोस्तों वह है हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं दोस्तों। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, खोया पाया पोर्टल का संबंध किससे है। तो खोया पाया पोर्टल का संबंध आपका गुम हुए बच्चों से है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी को शांति नोबेल पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका 2014। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बालक को परिभाषित किया गया है। यहां पे दोस्तों परिभाषा के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका 0 से 18 वर्ष से कम। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। तो मैंने ऊपर में बताया था दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और अपने, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 3 वर्ष हो जाएंगे। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, शांता सिन्हा। नौवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है। तो महिला आयोग का जो गठन है दोस्तों वह किस वर्ष किया गया है, 21 जनवरी 1992 को किया गया है दोस्तों। अब हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। यह बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। केंद्र सरकार के सचिव के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो बताएंगे। यह आपका जो राइट आंसर है वो केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें क्या है दोस्तों कि इस्तीफा भी केंद्र सरकार को ही देना है और अपॉइंटमेंट भी आपको केंद्र सरकार ही करवाएगी। अब हम लोग 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, यानी सदस्यों का कार्यकाल क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका हो जाएगा 3। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा 3 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, 60 वर्ष। अब हम लोग 12वें प्रश्न को चलते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका, अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है तो 3 और 65 हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह बी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग यह जो है यह कैसा आपका निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है या बहुसदस्यीय निकाय है या ए और बी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 20 जनवरी 2005 को। 16वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को बाल श्रम कराना यानी कि कानूनन अपराध है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए अनुच्छेद 24। 16वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की स्थापना की गई है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा आपका धारा ए 3 हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आयोग को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत परिभाषित किया गया है। जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन 2B। सच 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? जो सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों वह 2001 में शुरू किया गया था। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के तहत बाल न्यायालय की शक्ति किस धारा के अनुसार दिया गया है? तो इसका जो धारा है दोस्तों वह हो जाएगा आपका धारा 26 हो जाएगा दोस्तों। बाल कल्याण से संबंधित संगठन कौन सा है? तो जैसा कि मैंने बताया था यूएनओ तो है ना, तो यहां पे हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए यूनेस्को हो जाएगा। तेईसवें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के लिए आयोग के तहत नियुक्त एक विशेष लोक अभियोजक किस धारा के अनुसार होगा? तो वह जो धारा हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका 28। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह हो जाएगा आपका ए 20 नवंबर 1989। भारत में चाइल्ड राइट कन्वेंशन कब शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका 21 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस नोडल मंत्रालय से है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 27वें प्रश्न को 27वें प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का हेडक्वार्टर कहां है? नोडल मिनिस्ट्री कहां है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों न्यू दिल्ली हो जाएगा। और यहीं पे हमारा क्वेश्चन सेशन समाप्त होता है दोस्तों। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।